डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जे केमिक्स में। लेक्चर 4 करने वाले। आई होप आपने लेक्चर 3 अच्छे से किया होगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग लेक्चर 4 में करेंगे क्या। तो सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, इसमें जानेंगे कार्बन चेन। और सेकंड होगा नोमेनक्लेचर, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि क्या कैसे होता है, इसकी IUPAC नेम लिखना बताया जाएगा। ठीक है, इतने 2 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जिसमें आपको हर चीज़ बताई जाएगी, तो इसको अच्छे से करिएगा। इसके पहले लेक्चर 3 में हम लोग ने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर 3 में पहला टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप। GP मतलब ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आपने क्या क्या पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के चेंज को फंक्शनल ग्रुप द्वारा होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे CH3OH, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और इसी की जगह दूसरा हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन। अब कौन कौन से पढ़े थे वो लिख लेते हैं। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक था, सल्फोनिक, इसके बाद हमारा था एनहाइड्राइड, फोर्थ ईथर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्रेल या नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमाइन। ये 12 हमने पढ़े हुए थे। इन 12 को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, उनके नाम पढ़े थे। अब अगला हम लोग ने पढ़ा था होमोलोगस कंपाउंड पढ़ा था हम लोग ने हमारे सेकंड लेक्चर में। अब आता है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन थी कंपाउंड इन विच ऑल रिंग आर मेड ऑफ कार्बन, यानी कि पूरी रिंग हमारी कार्बन की बनी होनी चाहिए। जैसे हेक्सेन, ये हमारा पूरा कार्बन का बना है। OH, ठीक है, ये हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और यही अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पूछे जाए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं एटलीस्ट वन रिंग कंटेंट हेट्रो एटम, यानी कि एक हेट्रो एटम जुड़ जाता है तो आपका तो हेट्रोसाइक्लिक बन जाता है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड, ठीक है, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक होता है। यहाँ तक कि लेक्चर 3 पूरा कंप्लीट रिवीजन होता है। अब लेक्चर 4 में आप हेडिंग डालिए सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। तब तक मैं इंक डाल लेती हूँ। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन हेडिंग, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन में आपको कार्बन चेन की सिलेक्शन करना पड़ता है IUPAC नेमिंग के लिए कि आपको कौन सी चेन लेनी है कौन सी नहीं। जैसे एक चेन ये ले ली और एक चेन ये ले ली। ठीक, अब इसमें आपको नंबरिंग करके पता चलता है कि आपको कौन सी चेन लेनी है। तो सबसे पहले नंबरिंग इस कार्बन से करते हैं। 1 2 3 4, कितने कितने कार्बन की रिंग हुई? 4। अब इसको गिनने 1 2 3 4 5, तो हमारी ये वाली बड़ी है, यानी कि हमारी नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन कौन सी होगी? ये, यानी कि सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन में आपको क्या करना होता है कि जितनी बड़ी कार्बन चेन वही नॉमेनक्लेचर में चूज की थी, वही चेन चूज करते हैं, यानी कि या फिर सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये होता है आपकी कार्बन चेन को चूज करने में।
तो एक एग्जांपल ये लिख लीजिए आप लोग। अब इसके अलावा आपको एग्जांपल देते हैं। सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक, ठीक। अब इसमें कुछ बच्चों को जैसे दिक्कत आती है कि कैसे चूज करें, क्योंकि हमेशा कार्बन चेन में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें। तो पहले नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाली बड़ी, यानी कि ये वाली हमारी प्रिंसिपल चैन हुई, यानी कि ये हमारी मेन चैन हो गई। हम इस चैन को लेंगे। फिर ये वाली चैन क्या हुई, ये हमारी साइड चैन हुई, ये वाली साइड चैन, और ये वाली मेन चैन। और इसके अलावा और हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं चैन्स, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने नंबर ऑफ चैन में जैसे ले लिया एक कंपाउंड, ठीक है। अब इसको करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6। यहाँ से गिनेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6। अब कंफ्यूजन आती है कि मैम ये वाली चैन ले या ये वाली चैन ले। तो अब यहाँ पे आ जाता है आपका एल्केन। पहली बात तो इसके फंक्शनल ग्रुप कौन से, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक। अब इसमें आ जाता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर। पहले वाले में एल्केन है, क्या है, एल्कीन, और इसमें एल्कीन नहीं है, इसमें एल्कीन है, यानी कि हमारी मेन चैन ये वाली हो गई, क्योंकि उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक। तो ये वाली आपकी सिलेक्शन ऑफ चैन में कौन सी यूज होगी, ये वाली। अगर यही अगर इसमें भी होता तो इसमें भी होता तो आप ए भी चूज कर सकते थे, ए भी चूज करते थे, लेकिन इसमें नहीं है तो केवल ऊपर वाली चूज की जाएगी। नीचे वाली ये आपकी साइड चैन हो गई, ये साइड चैन और ये मेन चैन। यहाँ तक हो गया। अब अगला करते हैं। ये लिया, ठीक। अब इसको देखते हैं। अब इसमें ये साइड चैन या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, या ये हो सकती है, ठीक। तो अब देखते हैं साइड चैन कौन सी होगी। उसके पहले चैन हमारी मेन चैन क्या होगी वो चूज करते हैं, ठीक। तो नंबरिंग करना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। पहला। दूसरा इससे हो सकता है, या तो 7 ये हो सकता है या तो 7 ये हो सकता है, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक। यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये वाली चैन लेंगे तो 6 की होगी, और ये वाली चैन लेंगे तो 7 की होगी। तो मेन चैन ये वाली हो गई। या तो आप ये वाला ले सकते हो या तो ये ले सकते हो, दोनों ही सेम है, दोनों ही सिंगल सिंगल है। अब बचा ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों हमारी साइड चैन हो गई, और ये हो गई मेन चैन। यहाँ तक आपको हो गया अच्छे से, चैन सिलेक्शन आ गया। और बाकी का सिलेक्शन जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। यहाँ से आपने चैन सिलेक्शन और नंबरिंग दोनों सीख ली। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, नोमेनक्लेचर, हेडिंग डालनी है। अब आप कहोगे मैम हमने तो कहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो अभी आपकी नंबर ऑफ चैन सेलेक्ट करना आ गया। अब मेन आता है इसका पार्ट नोमेनक्लेचर। हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर के लिए एक रूल होता है, रूल लिखिए सबसे पहले। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, और यहाँ पे आता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स ये होता है। अब ये होते क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट से आते हैं, तो ये होती है आपकी कार्बन चैन, कार्बन इन पेरेंट चैन। जो भी हम लोग ने सिलेक्शन करना सीखा है
वो चैन। हम लोग सबसे पहले क्या सेलेक्ट करते हैं, कार्बन चैन, कार्बन इन पेरेंट चैन, पीसी यानी कि पेरेंट चैन। फिर आता है प्रीफिक्स, नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नेचर क्या होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, नेमिंग ऑफ साइड चैन, साइड चैन की सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं ना, साइड चैन। साइड चैन अभी आपको जो बताई थी, जो भी साइड चैन होती है उनकी नेमिंग। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, जैसे ये होता है नेचर ऑफ कंपाउंड, वैसे ये होता है नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ बॉन्ड, हो गया। और सेकेंडरी सफिक्स, इतना लिख लिया आपने, अच्छे से कर लिया ना, हो गया। अब देखो थोड़ा इसको इरेज करते हैं और सेकेंडरी यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स मेन ये होता है अबाउट, प्रिंसिपल, फंक्शन। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मेन यही वाला होता है, फंक्शनल ग्रुप। लास्ट वाले में प्रिंसिपल होता है। अब क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं नेमिंग ऑफ साइड चैन, साइड चैन कौन सी है। प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड। वर्ल्ड रूट में हम लोग लिखते हैं कार्बन इन पेरेंट चैन, जो भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं। प्राइमरी सफिक्स में आता है नेचर ऑफ बॉन्ड और सेकेंडरी सफिक्स में आता है अबाउट ऑफ, प्रिंसिपल, फंक्शन ग्रुप। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग एक रूल। अभी होता है इनको प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देते हैं, तो आप हैशटैग VSP पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर आपने कहीं और भी पढ़ा होगा। बताने का तरीका होता है, एक रूल, फॉर्म चालू, ठीक। एफ का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हम लोग किसमें, सिलेक्शन चैन, चैन को सिलेक्ट करने पे या फिर नंबरिंग करने पे। नंबरिंग, क्योंकि नंबरिंग करते हैं अभी तक जितने भी आपने इन सब में नंबरिंग की, तो कैसे की, क्योंकि सब इक्वल था, ए बी इक्वल है, नंबरिंग कर दी। या इसकी जगह यहाँ ए बी होगा तो भी ए बी इक्वल है। लेकिन अगर इसकी जगह हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से करें नंबरिंग। तो सबसे पहले होता है हम लोग प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप। फिर आता है एम से मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। एल से होता है लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट चैन। एस से होता है सब्स्टिट्यूएंट साइड चैन। ए से होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बेटिकल ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, CHO, OH, Cl, Br, जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी पढ़े हैं ये सभी आपके होते हैं। इतना हो गया नेचर ऑफ कंपाउंड। अब जानते हैं हम लोग इसको डीप में। सबसे पहले जानते हैं हम लोग मेन चीज, वर्ल्ड रूट को। वर्ल्ड रूट क्या होता है, यानी कि हमारी चैन को हम लोग सेलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन चैन में हम लोग लिखेंगे क्या। तो अगर हमारी सिंगल चैन है, सिंगल कार्बन, ठीक है, या फिर ऐसे हेडिंग डालिए, कार्बन नंबर और यहाँ डालिए नेम। एक है तो मेथ, एथ, ब्यूट, BUT भी, या फिर BHUAT भी, जो आप लोग लिखते हैं। फिर आता है पेंट, छह को बोलते हैं हेक्स, हो गया। अब यहाँ इतना लिख लिया आपने, अच्छे से पूरा नोट हो गया। अब यहाँ का इरेज कर देते हैं। 7 को लिखते हैं हम लोग हेप्ट, 8 को लिखते हैं ऑक्ट, 9 को लिखते हैं नन और 10 को लिखते हैं डेक। अब ये डेक यानी कि दिसंबर ना समझ लीजिएगा, जो दिसंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 10 का मतलब होता है डेक कार्बन नंबर में,
ठीक है, हम लोग कार्बन नंबर को ऐसे लिखते हैं। हो गया, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि आपको बता तो दिया कि प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन होता क्या है ये कंफर्म नहीं होता। इस चीज़ में बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं और यही सबसे ज़्यादा आपको नॉमेनक्लेचर में दिक्कत करता है। ये चीज़ें डीप से कहीं भी जगह आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइक्लिक, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो, इसे बोलेंगे बाईसाइक्लिक यानी कि बाईसाइक्लो। स्पाइरो को हम लोग स्पाइरो बोलते हैं, ठीक है, स्पाइरो को स्पाइरो बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स ये होते हैं। हो गया, ये सब चीज़ें साथ साथ नोट करते रहिए आप लोग। फिर आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नेचर क्या होता है? प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा, कुछ दिन बाद आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है तो आता है इन, बॉन्ड के नेचर। डबल बॉन्ड आता है तो आता है इन, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन। अब बात आ जाती है मैम, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ गया तो कौन सी खिचड़ी हम पका देंगे? सोचने वाली बात है। तो इसके लिए जुगाड़ आता है, इन और आइन को जोड़ दे क्या। फिर ये सोचा ऐसे कैसे, इनाइन ये कौन सा नाम बनता है, ये ई ये वाई दिक्कत करता है। तो क्या वो करते हैं हम लोग, जितने भी वॉवल्स लास्ट में होते हैं, जिन भी उसमें वॉवल्स लास्ट में होते हैं उनका वॉवल्स गायब कर देते हैं और जो नया नाम लिखते हैं उसको उसके साथ जोड़ देते हैं, समझे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आते हैं तो क्या लिखोगे, इनाइन। यहाँ तक हो गया आपका नेचर ऑफ बॉन्ड। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि जो भी हमारी साइड चैन होती है। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइड चैन, BR आता है, इसको हम लोग ब्रोमो बोलते हैं। अब कहोगे ये कैसे आता है, ये लिखा तो ये आपका काम करेगा सफिक्स का। अगर इसकी जगह हमने यहाँ अल्कोहल जोड़ रही है यानी कि इससे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो अभी हमारा काम करेगा प्रीफिक्स का, ठीक, समझे। Cl ये सब लिख लो, फिर आपको पूरा बता दिया जाएगा। क्लोरो, आई से आता है आइडो, हाइड्रोक्सी, नाइट्रो, नंबर डालते रहिएगा। एनो, नाइट्रोसो, CH3 मेथिल, मेथॉक्सी। यहाँ तक नोट कर लीजिए। और 9 नंबर एथिल। यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया नोट? ऊपर का इरेज हो गया, कोई बात नहीं, कुछ और बचे बस। अमाइनो, मार्केप्टो, ब्यूटिल। ब्यूटिल के जितने भी कार्बन चैन आते हैं, कार्बन नंबर आपको पता है, अगर वो हमारे आगे साइड चैन का काम करते हैं, ठीक है, आगे यूज होते हैं, तो उनमें उसके नाम के बाद YL लगा देते हैं। चाहे भी वो मेथिल हो, ठीक है, तो YL, एथिल हो तो YL, ठीक। साइक्लोप्रोपिल, एथेनिल। यहाँ तक हो गए आपके, ये सभी आपके होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इतना सब कुछ हो गया। अब आपको बताते हैं IUPAC नेमिंग करना। सिंपल, इरेज हो गया। सबसे पहले सबसे सिंपल लिखते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4, इधर से गिनोगे तो भी वही आएगा, 1 2 3 4।
यानी कि हमारे कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या था, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था, एन। नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब दूसरा लेते हैं। अब इसको गिने, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 के लिए क्या होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन। अभी यही अगर हम सेकंड वाला ऐसे करें, डबल बॉन्ड ला दिया। अब तो अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे, गलत होगी। क्या होगी, गलत। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या था, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। और गिनती कहाँ से करेंगे, नंबर बॉन्ड से, 1 2 3 4, ये हमारा सही है। ठीक, अब इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है उसके लिए इन, तो ब्यूटीन। यही अगर इसकी जगह हम लोग, ठीक, तो ब्यूट, थर्ड 3 बॉन्ड के लिए आइन, ब्यूटाइन हो गया। इसी के लिए अगर हम 1 2 3 4, 5वां क्वेश्चन ये, ठीक, 1 2 3 कहीं से भी गिनोगे तो सेम नंबरिंग आएगी। लेकिन ये क्या है आपका, साइक्लो। जो पूरी साइकिल होती है, जो पूरी तरीके से बंद होता है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग साइक्लो। तो हमारा यहाँ पे साइक्लो लिखा। साइक्लो क्या था, अभी पीछे आपको बताया गया था, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है या प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स है। फिर साइक्लो 3 है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन। समझे, हो गया। 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे करते हैं, करते रहिए साथ में आप भी। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये भी बताइए। 4 है तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, साइक्लो। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, फिर एन। अब यही हमने एक डंडा निकाल दिया यहाँ से, ठीक, यहाँ नहीं निकालते, 7वां क्वेश्चन यहाँ करते हैं और यहाँ डंडा निकालते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 2 3 4, या फिर यहाँ से 1 2 3 4, या फिर यहाँ से 1 2 3 4। कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, हमने आपको रूल बताया था, आप रूल करिए। क्या था, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टी बॉन्ड नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी गिनोगे ये 4 की है, ये तो साइड चेन है। अब आता है साइड चेन, तो यहाँ आती है साइड, एक मिनट, ये आती है साइड चेन, यानी कि ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, पर साइड चेन है। साइड चेन क्या है, ये है। तो नंबरिंग कौन से कार्बन से होगी, इस कार्बन से, 1 2 3 4। अब चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो सेम आएगा, 4 है। और ये क्या है आपका साइड चेन, यानी कि हमारा प्रीफिक्स का काम कर रहा है। और ये क्या है हमारा, ये CH3 है केवल। तो CH3 के लिए क्या था, मेथिल। पहले मेथ लिखना है, साइड चेन है तो क्या करना है, वायल मेथिल, उसके बाद बोलो बोलो, मेथिल साइक्लो ब्यूट एन, मेथिल साइक्लोब्यूटेन। अगर ये एक की जगह 2 हो जाता तो भी सेम यही होता, बस आगे जिन जिन नंबर में होता वो नंबर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। यहाँ 1 पे तो 1 का नंबर, 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। अगर यही सेकंड बॉन्ड हो जाता, ठीक, यहाँ पे, तो सेकंड बॉन्ड में एन की जगह क्या लिख देते हम लोग, इन। तो यहाँ हम लोग ने 8 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन में 2 2 3 3 बार बताना है, तो ये मत बोलना मैम ने क्वेश्चन ऑफ कम करवाए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन। ये अब यहाँ पे कहाँ से गिना, तो सब साइड चेन है, 1 2 3 4 5 6। अब चाहे यहाँ से गिनो तो भी यही आएगा, यहाँ से गिनो तो भी यही आएगा। प्रायोरिटी किसको देते हैं, साइड चैन को। साइड चैन गिन ली, ठीक। अब फटाफट आप लोग पहले इसका IUPAC का नाम लिखिए और फिर चेक करिए कि क्या सेम है मेरे जैसा। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ हमारी साइड चैन है, 1 पे है, 2 पे है, तो बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ है। जैसे आप घर में बताते हो कि मम्मी सबसे पहले मैं स्कूल गया, फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, बतानी पड़ती ना, हर चीज़ कॉमन लगा कि यहाँ गया। वैसे ये भी है, ये भी कहता है कि मुझे हर चीज़ बताओ भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एंट्री लोगे। तो उसने बताया, हमने बताया कि आपके 1 पे और 2 पे साइड चैन है, कौन सी है, मेथिल है। तो 1 और 2 पे मेथिल। फिर कितने नंबर की चैन है, 6 नंबर की चैन है, तो 6 नंबर के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, 1,2 मेथिल हेक्सेन। अब इसकी जगह हम लोग ये करते हैं, इसको उठा के इसके साथ मिला दे लो। अब क्या होगा,
तो नंबरिंग करेंगे 1 2। अब ये ना कहना कि मैम हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, नहीं, ये गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये जो रिंग है ये क्लोज है, बाहर से इसकी एंट्री नहीं है। अगर आप एक कमरे में बंद हो, मान लो ये आपका घर है, आप बंद हो और यहाँ से कोई पंख उड़ रहा है, कुछ भी है, तो ये आपके घर से क्या लेना देना? ये आपके घर से घर जुड़ा है, ये आपका घर तो नहीं हो सकता ना। ये तो आप कहोगे कि मेरे घर से जुड़ा है, आपका घर तो केवल इतना ही होगा। सेम यही, ये रिंग केवल इतनी ही होगी, ये तो इसकी साइड चैन है। जैसे ये साइड से घर जुड़ा है, वैसे ये साइड से चैन है। जैसे आप बताओगे कि ये मेरा घर है और ये मेरे पड़ोसी का घर है, वैसे ही आप इसमें लिखते समय बताओगे कि ये साइड चैन है, इसका नाम, फिर अपना बेंजीन का नाम। समझे? अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक, अब नंबरिंग करते हैं हम लोग साइड चैन से 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये आप पे डिपेंड करता है। नाम दोनों का सेम है। अब इसमें भी, अब ये देखो, पहले 1 था तो हम लोग फटाक से मेथिल लिख देते थे, ठीक है, मेथिल। लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसकी बीच करो 1 2 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कहाँ पे? 1 पे क्या है? 2 कार्बन है तो एथिल, 8 साइड चैन है तो YL लगा दिया, एथिल। 6 है ये हेक्स, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या हो गया? 1 एथिल हेक्सेन। अभी इसी की जगह हम लोग ये करते हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। आपको हर इसमें क्या चेंज हो सकता है वो हर चीज बताई जाएगी। सेम यही नाम होगा 1 एथिल 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको एक चीज है, अब यहाँ पे आप नंबरिंग यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते हो, यहाँ से यहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे साइड चैन, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ गया अपना दबदबा लेके कि नहीं, अगर आपने यहाँ से गिना है तो अगला मेरे पैरों के पास ही आना चाहिए। मजाक कर रहे हैं, अगला उसके पास ही आना चाहिए, एथिल। उसके बाद क्या लिखोगे? हेक्स। अब यहाँ ए नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या आएगा? हेक्सीन, 1 एथिल हेक्सीन। अब यही सोचो कि मैम ये यहाँ ना हो, कि यहाँ होता तो नंबरिंग क्या होती, ठीक है। तो फटाफट यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आपको वो भी बताते हैं। हो गया नोट? बारह ये, ठीक। अब यहाँ पे कहाँ से होगी मैम नंबरिंग? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन सॉल्यूशन मेरे पास है। आइए हम लोग करते हैं। इससे करें या इससे करें, तो रूल याद करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, मल्टी बॉन्ड बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चैन, साइड चैन, ऑर्डर ये। तो सबसे पहले देखा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल बॉन्ड, हाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड हमारा साइड चैन से पहले आता है। तो यहाँ पे हमको किसको सबसे ज्यादा इज्जत देंगे? डबल बॉन्ड को। यहाँ पे इज्जत सबसे ज्यादा किसकी है? डबल बॉन्ड की, ठीक। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। अब इसको चाहे ऐसे गिनो चाहे ऐसे गिनो, क्योंकि दोनों में सेम जगह आना है, ठीक। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब यहाँ पे आपको सबकी जगह, सबकी पोजीशन बतानी है, ये याद रखना। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग किसमें? 4,5 मेथिल हेक्स। अब आपको डबल बॉन्ड की भी जगह बतानी है। डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 पे, तो 1 उसके बाद इन, ठीक। 1,4 मेथिल हेक्स इन। अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन आता है कि मैम हम 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, हम आपसे भी ज्यादा 4 कदम सोचेंगे। हम यहाँ अगर केवल 1 लगाते, अब आप बताओगे इधर से और इधर से लेना सेम है, तो नहीं। क्यों? अब इधर से लेना, देखो गिनना, 1 दिख रहा है ना, 2 3 4 5, यानी कि पहला आपको बड़ा भाई, यानी कि पहले मल्टीपल 1 और फिर उसका छोटा भाई 5 पे मिलेगा, यानी कि काफी लंबा जगह आपको चूज करनी पड़ेगी। अब यहीं पे हम लोग लेते हैं दूसरा वाला, 1 2 और 3, और दूसरे बार में गिनने में आपको बड़ा भाई और छोटा भाई थोड़ा नजदीक मिलते हैं। तो आप बताओ आपको दूरी पसंद आएगी कि नजदीकी? यानी कि कौन से ज्यादा अच्छा होगा? नजदीक वाले लोग, नजदीकी की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी कि दूर वालों की? नजदीक में होंगे बेहतर होगे, जल्दी निकल जाओगे। दूर होगा तो दिक्कत होगी। तो 1 और 3 वाले लेते हैं। तो हम लोग इसकी काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें जगह बताना शुरू करो। 3, अब बताओगे 3 पे छोटा भाई है हमारा मेथिल बैठा है, फिर आता है हेक्स, फिर बताओगे भाई 1 पे बड़ा भाई है इन लेके बैठा है, तो इसका क्या नाम हो गया? 3 मेथिल हेक्स 1 इन। यहाँ तक कि 13 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। हो गया अच्छे से?
अब अगला करते हैं। ये तो हमारी बन, और हाँ एक चीज़ तो गलती हो गई, आप लोग ने भी देखो ध्यान दिया होगा, जितने भी हमने यहाँ नाम लिखे हैं बंद वाले, आपको पहले बताया गया था इनमें साइक्लो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? साइक्लो। तो इसका नाम आप एक सब जगह साइक्लो यूज कर लेना, जहाँ जहाँ रिंग वाला बताया, ठीक है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप सही कर लेना। 3, क्योंकि इतनी छोटी सी बात में क्लिप निकाल के ये मत बोलना कि मैम आपने तो गलत पढ़ाया, आपने गलत पढ़ाया। मैं मेरी गलती सुधार रही हूँ, ठीक है। 3 मेथिल, उसके बाद क्या बताओगे? साइक्लो, हेक्स, उसके बाद 1 पे ई। ये आप हर जगह जहाँ जहाँ हमने ऐसे क्वेश्चन किए वहाँ पे आप हेक्स के पहले साइक्लो लगा लेना प्लीज। हाँ बच्चों, हो गया आपका। ये अगर कंफ्यूजन आ रही होगी आपको करने पे, तो यहाँ मैंने डाउट क्लियर कर दिया। प्लीज़ पूरा देखने के बाद ही आप कोई कमेंट करना, क्योंकि पहले आप बोल दो तो ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब शायद 13 या 14 क्वेश्चन होगा, जो भी होगा। एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं और एक यहाँ पे ले ली। अब कहाँ से गिने? तो वही पहला रूल, अपने मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देते हुए 1 2 3 4। अब 4 यहाँ लो या यहाँ लो, सेम है। अगर यहाँ की जगह ये ऐसा हो जाता है, एक कार्बन बढ़ जाता, तो भी ये वाला हम लोग लेते, लेकिन नहीं बढ़ा तो हम लोग कहेंगे हटाओ, क्या करना, दोनों सेम ही है। तो 4 है, क्या है 4। सबसे पहले लिखेंगे 3 मेथिल। अब यहाँ पे आपको साइक्लो नहीं लगाना, क्योंकि ये चैन बंद नहीं है, यहाँ पे साइक्लो नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ साइकिल होती है साइक्लो केवल वहीं लगता है। 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है इन, 3 मेथिल ब्यूटी। अब इसकी जगह हम लोग ये लिखते हैं ये। तो अब यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चैन में पढ़ा था, जितनी बड़ी चैन उतनी ज्यादा इज्जत, यानी कि हमारी प्रिंसिपल चैन ये वाली हुई। अब ये वाली हमारी क्या है? साइड चैन। तो साइड चैन किस पे? थर्ड पे, थर्ड मेथिल। 5 की है तो पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन, 3 मेथिल पेंटीन। हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। डबल बॉन्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पे। तो इसमें आइए गिनते हैं। सबसे पहले 1 2 3। क्यों? क्योंकि थर्ड बॉन्ड है और हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमको मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देनी है, ठीक। सारे रूल जो आपको बताए तो वो कहाँ कहाँ यूज होंगे आपको बता दिया। फंक्शनल ग्रुप वाला आपको अभी नहीं बताया, बाकी कौन से हमने बता दी वो बता दें। मल्टीपल बॉन्ड का हो गया, लॉन्गेस्ट चैन का हो गया, साइड चैन का हो गया। ये 2 रूल बचे, इनको बताया जाएगा, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक। 6 है तो हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड आई, हेक्स 1 आई, ठीक। अब आता है 16 क्वेश्चन, एक ट्विस्ट लेके। अब आती है यहाँ पे बात, सॉरी हाँ कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। हाँ, अब आती है यहाँ पे बात कि मैम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अब किसको इज्जत दें? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों है, ठीक। तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों है। अब हमारा रूल का आपको पढ़ा होगा, तो लास्ट वाला आता है अल्फाबेटिकल। अब अल्फाबेटिकल रूल यहाँ यूज होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आएंगे उसकी इज्जत ज़्यादा। डबल बॉन्ड के लिए होता है इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन। अब आप ही बताओ, ABCD में ई पहले आता है या वाई? सबने पढ़ी होगी, सबको पता है कि हमारा ई पहले आता है वाई से। तो यहाँ भी आपका यूज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई पहले आता है तो ई को इज्जत ज़्यादा मिलेगी वाई की अपेक्षा। तो गिनती यहाँ से गिनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6। और इस जगह सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए मैं ये सभी आपको एक एक क्वेश्चन लेके समझा रही हूँ, ठीक। अब इसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्स। अब उसके बाद 1 पे ई और 5 पे आइन, 1,5। अब आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाते, तो एक चीज बताई गई थी कि इसको कैसे लिखना है, ई को हटा के हमें क्या लिख देना, आइन। तो यहाँ क्या लिखोगे, हेक्स 1,5 इन आइन, ठीक। अब आपको सारा समझ आ गया होगा आई थिंक, यहाँ पे हमारे सभी रूल फॉलो हो गए। अब आता है फंक्शनल ग्रुप वाला। तो फंक्शनल ग्रुप का रूल कल आपको फंक्शनल ग्रुप बताने के साथ साथ पढ़ाया जाएगा कि कौन सी किसमें क्या यूज होता है। इसके साथ हमारे यहाँ 16 क्वेश्चन हो चुके हैं और अगले वीडियो में आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक तो बच्चों आप वीडियो देखते हैं बहुत,
लेस, आपको ये लगता है कि मैम कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पे जितना आदर मिल रहा होगा उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक एक डाउट लिए जाएंगे आपके। साथ ही आप देखते हैं तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो में ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके उससे ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सबके पास